Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Manju Antil and I'm a psychologist. आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है समर वेकेशन, हाउ टू हैंडल किड्स इन समर वेकेशन। मेरे इंस्टा हैंडल पर, मुझे व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि मैम समर वेकेशन हो गई है, बच्चे 100% 24 घंटे फ्री हैं, टीवी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो उनको कैसे हैंडल करें। सो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पर जो है एक वीडियो बनाई जाए। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि जैसे समर वेकेशंस हो गई हैं, बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं जब, तो हमारा एक रूटीन सेट हो जाता है कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो हम ये करेंगे, जब वापस आएंगे तब तक हमें ये काम अपने कर लेने हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो वर्किंग होते हैं, लेडीज़ भी जॉब करती हैं, मदर्स भी जॉब करती हैं, तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके मदर्स वर्क पर जाती हैं, जॉब पर जाती हैं, वापसी में बच्चों को अपने कलेक्ट करती हैं, फिर घर आते हैं। तो इस तरीके से एक रूटीन हमारा सेट हो चुका होता है। लेकिन जब समर वेकेशन होती हैं मोर देन अ मंथ, जैसे अगर मैं अपनी भी बात करूं, मेरे बेटे की जो है वो ऑलमोस्ट 2 महीने की छुट्टियां हैं, ऑलरेडी समर वेकेशन हो गई हैं और जून में जाना है उसे। तो अब मैं भी ऑफिस जाती हूं, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूं। सबसे पहले जो मैंने चीज़ की है अपने बेटे के साथ, मैंने उसका रूटीन बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। सुबह उठने का, रात को सोने का रूटीन मैंने उसका बिल्कुल सेम रखा, ताकि उसके जो डेली के जॉब्स हैं, जो वो सुबह उठ के नहाना, ब्रशिंग करना, फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट करना, वो सारी चीज़ें उसी पेस पर चलती रहें। क्यों? क्योंकि मुझे उसको रेडी करके मुझे भी ऑफिस जाना होता है। बच्चे का टाइम टेबल, बच्चे की वेकेशंस हुई हैं, मेरी वेकेशंस नहीं हुई हैं। तो अगर मुझे अपने वर्क को बिना डिस्टर्ब किए आगे पूरा मंथ निकालना है, तो मैंने सबसे पहले उसका टाइम टेबल चेंज नहीं किया। वो सुबह उसी तरीके से उठता है, उसी तरीके से रेडी होता है। सेकेंड थिंग, मैं बच्चों को, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि हम क्वालिफाइड इनफ हैं, हमारे पास बहुत एजुकेशन है और हम अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाएं। जनरली ऐसे ही होता है। मैं भी अपने बच्चे का कभी ट्यूशन नहीं लगाती, जब वो स्कूल जाता है तो मैं भी उसे पढ़ाती हूँ, मैं ही उसे पढ़ाती हूँ। उसका होमवर्क से लेकर उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वो सब मैं ही देखती हूँ। लेकिन क्योंकि अब समर वेकेशन हो गई है, स्कूल क्लोज्ड है, तो अब क्या करें। अब ऐसे टाइम पर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे को एंगेज रखने के लिए, ऑल्सो एक स्टडी का रूटीन बनाने के लिए उसका ट्यूशन लगवाया जाए। यहाँ पे मैंने ट्यूशन इसलिए नहीं लगवाया कि मैं पढ़ा नहीं सकती। बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसे मिथ होता है कि हम पढ़ा सकते हैं तो हम ट्यूशन क्यों लगवाएं। नो, ये एक मेरी सेकेंडरी हेल्प है, जिससे मेरे बेटे का रूटीन बना रहेगा और उसका जो है अपने सिलेबस से टच नहीं हटेगा, और कुछ टाइम वो अपने 2-4 ट्यूशन पे जो ट्यूशन मेट्स हैं उनके साथ बातें करेगा, मेरे सराउंडिंग से, घर के सराउंडिंग से दूर रहेगा थोड़ी देर के लिए। सो फर्स्ट थिंग, मैंने उसका टाइम टेबल चेंज नहीं किया। सेकंड, मैंने अपनी हेल्प के लिए, उसके खुद के माइंडसेट के लिए मैंने उसका ट्यूशन लगवाया। थर्ड, दिन में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि उसको ये लगता है कि अब मैं क्या करूं, मैं बोर हो रहा हूं, मैं टीवी, बहुत जब बिंज वॉचिंग हो जाता है टीवी की, तो मैं भी इरिटेट होने लगती हूँ कि इतना टीवी देख रहा है, छुट्टियां हो गई हैं, आइज़ ख़राब हो जाती हैं टीवी देखने से। तो मैंने उसमें एक और चीज़ ऐड ऑन की, आई प्ले विद माई सन। मैंने बहुत सारे बोर्ड्स गेम ले लिए हैं, मैं उसके साथ खेलती हूँ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है अपने ही यूट्यूब चैनल पर, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो। अब वो ज़रूरी नहीं है कि हम आउटडोर एक्टिविटी ही करें, बाहर जाकर ही उसके साथ टाइम स्पेंड होता है या उसके साथ टीवी देखकर टाइम स्पेंड होता है। नो, मैंने बोर्ड गेम्स लिए हैं, मैं उसके साथ गेम्स खेलती हूँ। 1 घंटा 2 घंटा माइंड रिफ्रेश होता है बहुत सारी चीज़ों से। मेरा भी लाइक फ़ोन से थोड़ी देर के लिए मैं भी कट ऑफ हो जाती हूँ, मैं भी अपना फ़ोन नहीं देखती, मैं भी वर्क नहीं करती। ऑल्सो जब हम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारा बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऑल्सो हमें अपने बच्चों की बहुत सारी कमियाँ और बहुत सारी और चीज़ें पता चलती हैं कि हमारा बच्चा यहाँ लैग कर रहा है और यहाँ अच्छा है। हमारा बच्चा अगर हार जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, अगर वो जीत रहा है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खेलते हैं, हमें तभी पता चलता है। फोर्थ जो चीज़ मैंने की है, मैंने बहुत सारी रीडिंग बुक्स अपने बेटे के लिए ला दी हैं। बहुत उसको रीडिंग की हैबिट है, अदरवाइज़ भी वो बहुत बुक्स रीड करता है, बट जो है अभी समर वेकेशंस के लिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम है, तो हम साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ऑल्सो साथ में बहुत सारी रीडिंग बुक, लिटरेचर पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा, तो जो भी उसको चाहिए थी वो सारी बुक्स मैंने उसको ला कर दी हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है वो भी रीड कर रहा होता है, रीडिंग चल रही होती है उसकी एक साइड, मैं भी रीड कर रही होती हूँ। सो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने उसकी लाइफ में ऐड करी। फिफ्थ जो मैंने किया, मैं मेक श्योर करती हूँ कि कम से कम
मिनिमम अगर मैं देखूं तो 1 घंटा वो बाहर गली के बच्चों के साथ ज़रूर खेले। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें ऐसे लगता है, कभी कभी मुझे भी ऐसे लगता था अर्लियर, कि जब बच्चा गली में खेल रहा होता है, बाहर बच्चों के साथ खेल रहा होता है, तो बहुत सारी गंदी आदतें भी सीख कर घर आता है। कभी कभी ऐसी फाउल लैंग्वेज यूज़ हो जाती है, कभी कभी वो आके बोलता है ओ भाई, ऐसे भाई। तो जब वो इस तरीके से बोलता है तो मुझे ऐसे लगता है ये कहाँ से सीख कर आ रहा है बच्चा। तो वो गली में सीखता है। तो मैंने 1-2 बार उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की। देन आई रियलाइज कि बच्चे जब हमारी विसिनिटी के बाहर, मीन्स पेरेंट्स की विसिनिटी के बाहर जब होते हैं, तो वो एक अलग ही जोन में होते हैं। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, जब उसे नहीं पता होता बट मैं उसे ऑब्जर्व कर रही होती हूँ, तो उसकी पर्सनालिटी जो होती है, जब वो गली के बच्चों के साथ खेल रहा होता है, वो एक अलग ही पर्सनालिटी बाहर आती है उसकी। सो अलाउ योर चिल्ड्रन प्ले विद अदर चिल्ड्रन। गली में खेलो, और आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलो, अपने सिबलिंग्स के साथ खेलो, अपने जो है रिलेटिव के बच्चों के साथ खेलो। सो खेलो, बाहर ज़रूर खेलो, चाहे कितनी भी गर्मी हो। अलाउ योर चिल्ड्रन टू गो आउटसाइड, क्योंकि उससे उनको गर्मी सहन करने की आदत भी पड़ेगी। सो क्विक रिविजन 5 थिंग्स का हम लेंगे यहाँ पर। नंबर 1, डोंट चेंज योर टाइम टेबल ऑफ योर किड। सेकेंड, ट्यूशन्स लो, ये एक सेकेंडरी हेल्प है, आपकी क्वालिफिकेशन पर कोई क्वेश्चंस नहीं उठा रहे, रादर ये आपको हेल्प मिल रही है आपके बच्चे के रूटीन को बनाने के लिए भी। थर्ड, प्ले विद योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ खेलो। कोई हॉबी, जो भी कोई आपके बच्चे की हॉबी है, वो ड्राइंग हो सकती है, वो सिंगिंग हो सकती है, वो रीडिंग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, तो उसको उसमें और ज़्यादा इनकलकेट करो उसके अंदर, उसको और ज़्यादा उसमें डालो, ताकि उसका टाइम जो है, बिकॉज इट्स 24 आवर्स, जिसमें अगर मोटा मोटा देखें हम, बच्चा अगर हमारा 12 घंटे भी सोता है तो हमें 12 घंटे निकालने हैं उसके, दैट टू कि वो बिंज वॉचिंग टीवी ना करे। फिफ्थ एंड लास्ट वन, कि बच्चे को बाहर गली के बच्चों के साथ या आस पड़ोस के बच्चों के साथ, या जहाँ पार्क, गार्डन, कहीं भी आप अपने बच्चे को लेकर जाते हो, अलाउ देम टू प्ले विद देम। गर्मी सहन करने की आदत भी होनी चाहिए, और बच्चे को अपनी विसिनिटी से बाहर निकलकर जब वो खेलता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, अपना सर्वाइवल करना सीखता है। तो अलाउ योर चिल्ड्रन टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन। सो इतना ही इस वीडियो में। आपके और सारे बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आए हुए हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं एक एक करके सभी वीडियोस पर, टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँ। डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियोज़ अमंग योर स्टूडेंट कम्युनिटी, अमंग योर पेरेंट्स कम्युनिटी, एंड ऑल्सो जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।